वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया और उनकी वजह से जो डिफरेंट डिजीज़ होती हैं। उसमें नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम नेगेटिव रॉड्स या ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। अब इन्हें भी जो है फर्दर 3 क्लासेस में रखा गया है उनकी एंट्री की बेसिस पे। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई रिलेटेड टू GI, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या ग्राम नेगेटिव बेसिलाई ऑफ एनिमल ओरिजिन या जूनोटिक ओरिजिन। अब सबसे पहला जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स है रिलेटेड टू GI, ये जो है GI ट्रैक्ट के थ्रू या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू एंटर होते हैं बॉडी के अंदर और फिर जो है डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें भी जो है फर्दर 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है इनकी जो है डिजीज़ लोकेशन की बेस पे, मतलब ये डिजीज़ कहाँ पे बॉडी में काज कराते हैं उस बेसिस पे इन्हें जो है फर्दर 3 कैटेगरीज़ में रखा गया है या 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ऐसे ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जो सिर्फ एंटेरिक ट्रैक्ट के अंदर डिजीज़ प्रोड्यूस करें, तो वो हमारे पास एक ग्रुप हो गया। इसके अलावा दूसरा ग्रुप ऐसा जो एंटेरिक ट्रैक्ट के साथ साथ आउटसाइड द एंटेरिक ट्रैक्ट भी डिजीज़ प्रोड्यूस करते हो, दूसरा हमारे पास वो ग्रुप। थर्ड ग्रुप हमारे पास ऐसा है जो इंटर तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हो रहे हैं या GI ट्रैक्ट से हो रहे हैं मगर वहाँ पे कोई डिजीज़ प्रोड्यूस ना करते हो, वहाँ से वो जो है बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक जाके वहाँ पे डिजीज़ प्रोड्यूस करें, मतलब वो जो है दूसरी लोकेशंस पे डिजीज़ प्रोड्यूस करते हो अदर देन एंटेरिक ट्रैक्ट। तो थर्ड ग्रुप हमारे पास ये आ जाता है। सबसे पहले ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जो सिर्फ एंटेरिक ट्रैक्ट के अंदर डिजीज़ प्रोड्यूस करते हो, उनमें पहला है हमारे पास शिगेला स्पेशीज़, शिगेला डायसेंट्री या शिगेला सोनी। डिजीज़ कॉज कराते हैं एंटेरोकोलाइटिस या डायसेंट्री। डायसेंट्री में क्या होता है कि सीवियर डायरिया विथ ब्लड और म्यूकस, इसकी वजह से जो है डिहाइड्रेशन होती है या इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी ड्यू टू डायरिया। इसके अलावा सेकंड हमारे पास है विब्रियो कॉलरा, डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं कॉलरा, इसमें भी जो है सीवियर डायरिया, उसके अलावा नाजिया वोमिटिंग होगी, साल्ट और वाटर जो है लॉस होगा डायरिया की वजह से, उसकी वजह से फेटल कंडीशंस भी हो सकती हैं विब्रियो कॉलरा में। थर्ड हमारे पास है कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं एंटेरोकोलाइटिस। एंटेरोकोलाइटिस क्या होता है कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है H पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वो डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रोइटिस, पेप्टिक अल्सर। उसके अलावा गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के लिए भी एक रिस्क फैक्टर है पेप्टिक अल्सर। तो H पाइलोरी के लिए जो है एंटीबॉडीज़ लेवल भी चेक किए जाते हैं सीरम में या जो है एंटीजेंस स्टूल के अंदर चेक किए जाते हैं। सेकेंड ग्रुप हमारे पास ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जो डिजीज़ काज कराते हो एंटेरिक ट्रैक्ट के अंदर भी और उसके बाहर भी। उसमें हमारे पास सबसे पहले ई कोलाई, इशरिकिया कोलाई जो सबसे कॉमन कॉज है UTI का। डिजीज़ कौन कौन सी प्रोड्यूस करते हैं ये UTI, ट्रेवलर्स डायरिया, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, सेप्सिस या जो है नियोनेटल मेनिंजाइटिस। अगर जो है मदर इन्फेक्टेड होगी तो उससे जो है वो एक्वायर कर लेंगे। ट्रेवलर्स डायरिया हम किसे कहते हैं कि जब भी कोई पर्सन ट्रैवल करता है या किसी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक रीजन से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, तो उसकी वजह से जो है पेशेंट जो है GI प्रॉब्लम से सफ़र करे तो उसे हम कहते हैं ट्रैवलर्स डायरिया। नेक्स्ट हमारे पास है साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड फीवर कॉज कराता है। इसके अलावा इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, मेनिंजाइटिस। टाइफाइड की वजह से जो है रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम भी इन्फेक्ट होता है। इसके अलावा ये जो है मैक्रोफेज इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है लिम्फॉइड टिश्यूज़ जो इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं उनमें भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं या जो है स्प्लीन को भी इफ़ेक्ट करते हैं साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट हमारे पास है साल्मोनेला एंटेरिका या साल्मोनेला एंटीटाइडस। ये डिजीज़ कॉज कराते हैं एंट्रोकोलाइटिस या जो है सेप्सिस विथ मेटास्टैटिक एब्सिस। मेटास्टैटिक एब्सिस किसे कहते हैं कि एब्सिस जो है ना वो सेकेंडरी लोकेशंस पे या सेकेंडरी प्लेसेस पे भी बनना शुरू हो जाए प्राइमरी एब्सिस से दूर, मतलब एक जो प्राइमरी एब्सिस बना हुआ था वहाँ से जो है दूसरी लोकेशन पे एक और एब्सिस बने सेकेंडरी लोकेशन पे या सेकेंडरी प्लेस पे, तो उसे कहेंगे हम मेटास्टैटिक एब्सिस। इसके अलावा थर्ड हमारे पास ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जो डिजीज़ काज करते हो आउटसाइड द एंटेरिक ट्रैक्ट सिर्फ। इनमें एक कॉमन चीज़ होती है, उसको याद करने के लिए याद रखें पस, नमूनिया, UTI और सेप्सिस। मतलब ये जो है ख़ास तौर पे नमूनिया, UTI और सेप्सिस कॉज करा रहे होते हैं इसमें जितने भी बैक्टीरिया हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहला है क्लेप्सिला नमूनी जो डिजीज़ कॉज कराते हैं नोजोकोमियल नमूनिया, UTI या सेप्सिस। नमूनिया का मकसद क्या है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसमें जो है ब्रोंकाइटिस होगी, मतलब ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा सेकंड हमारे पास है एंटेरोबैक्टर क्लोसी, वो जो है डिजीज़ कॉज कराते हैं
सिमिलर टू क्लेप्सिला नमूनी, मतलब डिजीज़ जो है ना वो सेम होंगी, नोज़ोकोमियल नमूनिया, यूटीआई, सेप्सिस वगैरह, मगर ये जो एंटेरोबैक्टर क्लोसी है ये बहुत रेजिस्टेंट है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। इसके अलावा थर्ड हमारे पास है प्रोटियस स्पेशीज़, जिसमें प्रोटियस वल्गैरिस या प्रोटियस मिराबिलिस ये डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं यूटीआई या सेप्सिस। इसके अलावा सूडोमोनास एरोजिनोसा जो है डिजीज़ कॉज करा रहे होते हैं यूटीआई, नमूनिया, सेप्सिस, वुंड इन्फेक्शन। ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का, स्पेशली जो बर्न पेशेंट है उनके अंदर जो है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कॉज करा रहे होते हैं। सेफ्टासिडीन दी जाती है सूडोमोनास एरोजिनोसा और जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कवरेज के लिए, स्पेसिफिकली जो है बर्न वार्ड्स के अंदर। बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलस डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, सेप्सिस, पेरिटोनाइटिस, एब्डोमिनल एब्सेस। इसके अलावा गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन भी कॉज करा रहे होते हैं। सेकेंड ग्रुप हमारे पास ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट से रिलेट करते हैं। ये जो है रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू इंटर हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर। सबसे पहले हमारे पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, नमूनिया या मेनिंजाइटिस। सेकेंड हमारे पास बोर्टिला पर्ट्यूसिस जो डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस हम कहते हैं। वूप का मकसद क्या होता है कि समथिंग चौक, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो रोक रही हो, चौक कर रही हो। इसके अलावा थर्ड हमारे पास है लिजियोनीला न्यूमोफिलिया जो है डिजीज़ कॉज कराती है लिजियोनेरिस डिजीज़, या जिसे हम एटिपिकल नमूनिया भी कहते हैं। एटिपिकल नमूनिया का मकसद क्या है कि इसमें नॉन प्रोडक्टिव कफ होगी और सिम्टम्स जो है वो स्लोली अपीयर हो रहे होंगे। इसके अलावा थर्ड ग्रुप है हमारे पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो एनिमल ओरिजिन के। उसमें सबसे पहले हमारे पास है ब्रूसीला स्पेशीज़ डिजीज़ कॉज करा रहे होते हैं, ब्रूसिलोसिस, अंडुलेंट फीवर। अंडुलेंट का मकसद क्या होता है कि राइजिंग और फॉलिंग, मतलब कभी हाई होगा कभी लो होगा। ये जो है रॉ मीट के थ्रू स्प्रेड होता है, या जो है अनबॉइल्ड मिल्क, अगर एनिमल इन्फेक्टेड हो और उसका मिल्क यूज़ किया जाए अनबॉइल्ड तो उससे भी जो है ब्रूसीला ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। इसके अलावा सेकंड हमारे पास है बार्टोनिला हैंसले डिजीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कैट स्क्रैच डिजीज़ या जो है बेसिलरी एंजियोमेटोसिस। कैट स्क्रैच डिजीज़ में क्या होता है कि स्क्रैच साइट जो होती है ना वहाँ पे स्मॉल पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं या पेप्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है उन पेप्यूल्स के अराउंड। फिर अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो वो जो है लोकल लिम्फ एडिनोपैथी काज करा देते हैं। लिम्फ एडिनोपैथी हम किसे कहते हैं कि स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन जो होती है लिम्फ नोड्स की, उसे हम कहते हैं लिम्फ एडिनोपैथी। फिर अगर लिम्फ एडिनोपैथी को भी अनट्रीटेड छोड़ा जाए तो वो जो है एंजियोमेटोसिस काज करा सकते हैं। एंजियोमेटोसिस का मकसद क्या होता है कि एक्सेस ब्लड कैपिलरीज बनना शुरू हो जाती हैं। जो ये बेसिलरी एंजियोमेटोसिस है ना, ये नॉन कैंसरस है, मतलब ये कैंसर वाली ओरिजिन वाली नहीं है, ये बैक्टीरिया की वजह से, बेसिलाई की वजह से, तो इसीलिए जो है ये नॉन कैंसरस है। इसके अलावा थर्ड हमारे पास है फ्रांसीला टोलरेंसिस जो डिजीज़ काज कराते हैं, टोलेरीमिया, लोकल लिम्फ एडिनोपैथी। इसके अलावा जो है नमूनिया भी कॉज करा सकते हैं। फोर्थ हमारे पास है यर्सीनिया पेस्टिस जो डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं बुबोनिक या निमोनिक प्लेग। ब्यूबो का मकसद क्या होता है कि प्रोट्रूजन, मतलब एक जो है ना लिम्फ नोड्स की आउट ग्रोथ बनना शुरू होगी। इसके अलावा ये जो है सेप्टिसीमिक प्लेग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास है पास्चुरिला मल्टोकाइडा, ये डिजीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वुंड इन्फेक्शन या सेलुलाइटिस। नेक्स्ट माइकोबैक्टीरिया जो है कंटेन करता है माइकोलिक एसिड सेल वाल के अंदर। ठीक है, इसमें हमारे पास पहले बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ये जो है या तो बोन को इन्फेक्ट करती है या इंटेस्टाइन, ब्रेन, उसके अलावा ओवरीज, मगर जो सबसे कॉमन है ये लंग्स को इफ़ेक्ट कर रही होती है। ओवेरियन टीबी अगर हो जाए तो वो इनफर्टिलिटी भी कॉज करा सकती है। लंग्स में अगर टीबी होगी तो वो ब्रोंकाइटिस, कफ जो है परसिस्टेंट और प्रोडक्टिव होगी, इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज कराएगी। ब्रेन में अगर होगी तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ होगा, फिर मेनिंजाइटिस, फिट्स, फीवर वगैरह ये सब प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा बोन में अगर होगा तो बोन की जो है पोरोसिटी होगी, सीवियर पेन होगा बोन के अंदर। ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट की जाती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। पीपीडी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंजेक्ट किए जाते हैं इंटरडर्मली, फिर उसके बाद जो है उसे 48 से 72 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर साइट ऑफ इन्फेक्शन पे इंजेक्शन पे इन्फेक्शन हो जाए, मतलब जहाँ पे इंजेक्ट किया था वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो बैक्टीरिया मौजूद है, जबकि अगर इन्फेक्शन ना हो तो बैक्टीरिया मौजूद नहीं है। कभी कभार जो है ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी दे देते हैं अगर पेशेंट ने जो है वैक्सीन ली हो। पीपीडी जो है वो सिंथेटिक एंटीजेनिक पार्ट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का। इसके अलावा एएफबी स्मेयर किया जाता है एसिड फास्ट बेसिलाई
स्मीयर या जो AFB स्टैनिंग या ज़ील नेल्सन स्टैनिंग भी की जाती है, या फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी भी की जाती है ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये डिज़ीज़ प्रोड्यूस करते हैं लेप्रोसी, फैटल डिजीज़ है। ग्रेनुलोमा अपीयर हो रहे होते हैं स्किन पे, उसके अलावा जो है ग्रेनुलोमा पूरी बॉडी पे बनना शुरू हो जाते हैं। एक्टिनोमाइसीट्स जो है फंजाई की तरह दिखते हैं। अब पहला इसमें हमारे पास है एक्टिनोमाइसिस इसराइली, जो डिजीज़ कॉज कराते हैं एक्टिनोमाइकोसिस। पेनफुल एब्सेस जो बनते हैं माउथ के अंदर, पस भी साथ मौजूद होगा। उसके अलावा GI के अंदर, लंग्स या ब्रेस्ट के अंदर पेनफुल एब्सेस विथ पस बन रहे होते हैं। सेकंड हमारे पास है नोकार्डिया एस्ट्रॉइड्स, जो डिजीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं नोकार्डियोसिस, स्पेशली लंग और ब्रेन के अंदर एब्सेस बन रहा होता है। नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा में हमारे पास है माइकोप्लाज्मा नमूनी, जो डिजीज़ कॉज करा रहे होते हैं एटिपिकल नमूनिया। नेक्स्ट है हमारे पास स्पायरोचीट्स। अब स्पायरोचीट्स को याद करने के लिए एक जो है सेंटेंस है, 3 तलवार प्लाजा से बोरी बंद लाश मिली और उसकी इंटेरोगेशन हो रही है। अब इसमें जो मैंने कैपिटल वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किया है, इनसे हम जो है स्पायरोचीट्स को इजीली याद कर सकते हैं। 3 तलवार प्लाजा का TP जो है ट्रिपोनिमा पैलिडम डिजीज़ काज कराता है साइफिलिस, तो S का जो है मैंने अंडरलाइन किया। साइफिलिस मतलब क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ कैंकर, पेनलेस अल्सर बनेंगे जेनाइटल ऑर्गन्स के अराउंड। कुछ वीक्स के बाद जो है डेवलपमेंट होना शुरू होगी रैशेस की सोल, उसके अलावा पाम्स के ऊपर। अगर अनट्रीटेड छोड़ा जाए तो ये जो है फर्दर हार्ट को भी इफेक्ट करता है, जॉइंट्स को भी और किडनी को भी। इसके अलावा सेकंड BB से मतलब हमारे पास बोरीलिया बर्गडॉर्फेरी, ये डिजीज़ काज कर रहा होता है लाइम डिजीज़ में क्या होगा कि स्किन इन्फेक्शन होगा। उसके अलावा पैरालिसिस ऑफ फेस, या तो एक साइड या जो है दोनों साइड जो है फेस की पैरालिसिस हो जाएगी। इसके अलावा एरिथमा माइग्रेन मतलब माइग्रेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट, उसकी वजह से जो है रेश एक्सपांड होना शुरू होंगे। L से हमारे पास है लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस, ठीक है। लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं लेप्टोस्पायरोसिस, ब्लीडिंग होगी लंग्स के अंदर से। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है क्लेमाइडिया जो है ग्रो होते हैं इंट्रासेलुलरली। ये डिजीज़ पहले ही हमारे पास बैक्टीरिया है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ये डिजीज़ कॉज कराते हैं यूरिथ्राइटिस, सर्विसाइटिस, लिम्फ ग्रेनुलोमा, वेनेरियम, STD कॉजिंग एब्सेस। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड्स, ग्रोइन एरिया, मतलब लिम्फ ग्रेनुलोमा में क्या होता है कि एक तो एब्सेस बन रहा होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड्स हो रही होती है ग्रोइन एरिया में। इसके अलावा नमूनिया काज करा रहा होता है, या कंजक्टिवाइटिस भी काज करा रहा होता है। सेकंड हमारे पास है क्लेमाइडिया नमूनी, जो डिजीज़ प्रोड्यूस करता है एटिपिकल नमूनिया। नेक्स्ट है हमारे पास रिकेट्सिया में भी अब फर्दर हमारे पास 2 बैक्टीरिया आते हैं, रिकेट्सी जो डिजीज़ काज कराते हैं रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, या रिकेट्सिया प्रोवाजेकी जो डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं टाइफस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो हैं वो सिमिलर हैं टाइफाइड की तरह, तो इसीलिए इनका नाम जो है टाइफस है। नेक्स्ट हमारे पास है गार्नीला वेजिनालिस, जो डिजीज़ कॉज करते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इसमें क्या होगा कि यूरिन में जो है बर्निंग सेंसेशन होगा। इसके अलावा ग्रेइश या वाइटिश कलर डिस्चार्ज भी होगा फिशी स्मेल के साथ यूरिन के अंदर। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। यहाँ पे हमारे जो है एंटीबायोटिक्स के लेक्चर्स कंप्लीट हुए। फर्दर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो वो आप लोग जो है कमेंट्स में मेंशन कर दें।